हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम एनालॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी कैंडिडेट जेके एसएसबी या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। चलो हम इसे शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है, प्लेयर्स आर रिलेटेड टू टीम इन द सेम वे एज बुक्स आर रिलेटेड टू डैश। क्या आएगा यहाँ पे इसका आंसर? देखिए इसमें कहा गया है जिस तरह बहुत सारे ये जो प्लेयर्स होती है रिलेट करते हैं टीम के साथ। मीन्स जब बहुत सारे प्लेयर्स मिलती है तो वो बनती है एक टीम। इसी तरह इन द सेम वे एज बुक्स को यहाँ पे क्या आएगा? बुक्स आर रिलेटेड टू एग्जाम तो नहीं आएगा, रीडिंग भी नहीं आएगा, चैप्टर्स तो नहीं आएगा। देखिए बुक्स आर रिलेटेड टू लाइब्रेरी, क्योंकि जब बहुत सारे प्लेयर्स क्या बनाते हैं? एक टीम बनाते। इसी तरह जहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं लाइब्रेरी। पार्ट बी लाइब्रेरी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बुक्स आर रिलेटेड टू लाइब्रेरी। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक इज रिलेटेड टू स्पीक इन द सेम वे एज लिसन इज रिलेटेड टू। इसका क्या आंसर आएगा? देखिए जो टॉक है ना, यहाँ पे लिखा है टॉक इज रिलेटेड टू स्पीक। मीन्स ये जो टॉक एंड स्पीक ये है सिनोनियम्स, ये सिनोनियम्स है। इन द सेम वे लिसन इज रिलेटेड टू, मीन्स लिसन का सिनोनियम क्या आएगा? म्यूजिक नहीं है, ईयर भी नहीं है, हियर है ना। लिसन इज रिलेटेड टू हियर। क्यों? क्योंकि लिसन एंड हियर आर सिनोनियम्स। मीन्स इसका जो आंसर है वो पार्ट सी हियर। देखिए अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन इज टू टीचर एज ट्रीटमेंट इज टू। क्या आएगा यहाँ पे? मैं आपको बता दूं, जिस तरह टीचर हमें क्या करता है? हमें पढ़ाता है, हमें नॉलेज देता है। एजुकेशन हमें मिलता है किससे? टीचर से मिलता है। एजुकेशन इज सॉल्व बाय द टीचर। इसी तरह ट्रीटमेंट हमें, हमारी ट्रीटमेंट कौन करता है? जिस तरह हमें पढ़ाते टीचर है उसी तरह हमारी जो ट्रीटमेंट है वो करते हैं डॉक्टर। क्योंकि हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे इस यहाँ पे हॉस्पिटल आएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे आएगा डॉक्टर। एजुकेशन इज टू टीचर, जिस तरह हमें नॉलेज देता है, एजुकेशन इज सॉल्व बाय टीचर, उसी तरह ट्रीटमेंट हमारी ट्रीटमेंट कौन करता है? तो डॉक्टर करता है, जब भी हमारी तबीयत नासाज होती है ना। सो पार्ट ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र इज टू इंडिया, टेक्सास इज टू। क्या आएगा यहाँ पे? देखिए ये जो महाराष्ट्र है ना, ये है स्टेट। कहाँ पे? इंडिया में। यानी कि महाराष्ट्र एक स्टेट है इंडिया में। इसी तरह ये जो टेक्सास है, इसकी आप अच्छे से प्रोनाउंसिएशन देख लेना खुद। ये कहाँ की स्टेट है? ये है स्टेट यूएसए की। आपको इसमें ये स्टेट्स कैपिटल्स ये बहुत कुछ होना चाहिए आपके दिमाग में। आपको बहुत सारा ये याद होना चाहिए, आपको अच्छे से सिनोनिम्स एंटोनियम्स, ठीक है, वो सब भी याद होना चाहिए। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, बो इज टू एरो, पिस्टल इज टू। तो क्या आएगा? देखिए यहां पे मैं आपको बता दूं, जिस तरह एरो होता है रिलीज किससे? बो से। एज एरो इज रिलीज्ड फ्रॉम बो, इसी तरह पिस्टल से क्या रिलीज होता है? पिस्टल से रिलीज होता है बुलेट। देखिए गन तो नहीं होगा, शूट भी नहीं होगा, राइफल भी नहीं होगा। तो पिस्टल से जिस तरह क्या, जिस तरह एरो रिलीज होता है बो से, उसी तरह पिस्टल से रिलीज होती है बुलेट। पार्ट ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबलर इज टू लेदर, कारपेंटर इज टू। देखिए जिस तरह कोबलर क्या करता है? वो करता है लेदर का इस्तेमाल क्या बनाने के लिए? शू बनाने के लिए। इसी तरह से ये इसके साथ रिलेट करता है। जैसे कि कोबलर क्या करता है? लेदर का करता है इस्तेमाल टू मेक शू। इसी तरह कारपेंटर किसका इस्तेमाल करता है? वुड का। पार्ट बी इसका सही आंसर है। क्या बनाने के लिए? फर्नीचर बनाने के लिए। लेकिन इस्तेमाल क्या करता है? वुड। क्योंकि हमें देखना है ये किस तरह इसके साथ मैच करता है, पहली टर्म। इसी तरह हमें सेकंड टर्म का देखना है, क्योंकि कोबलर इस्तेमाल करता है लेदर का क्या बनाने के लिए? शू बनाने के लिए। उसी तरह कारपेंटर क्या करता है? वुड का इस्तेमाल क्या बनाने के लिए? फर्नीचर का, फर्नीचर बनाने के लिए। सॉरी, अगर आपको इस क्वेश्चन में फिर भी डाउट रहा होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रेस इज टू टेलर एज कारपेंटर। तो क्या आएगा? ड्रेस इज टू टेलर, फिर क्या आएगा? कारपेंटर किसके साथ मैच होगा? फिर देखिए
यहाँ पे भी कारपेंटर था, इस वाले क्वेश्चन में भी, इसे ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया इसमें भी कारपेंटर है। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमें पहले वो बताना है, उसके बाद है कारपेंटर। यहाँ पे ना इसका नोट ऑफ एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो ड्रेस को कौन बनाता है? टेलर बनाता है ड्रेस को। देखिए टेलर क्या करता है? ड्रेस को बनाता है। उसी तरह कारपेंटर क्या करता है? क्या कारपेंटर वुड बनाता है? नहीं। लेदर बनाता है? नहीं। क्लॉथ बनाता है? नहीं। कारपेंटर का काम क्या है? कारपेंटर का काम है फर्नीचर बनाना। मीन्स जिस तरह टेलर का क्या काम है? ड्रेस बनाना, इसी तरह कारपेंटर का क्या काम है? फर्नीचर बनाना। तो यहाँ पे आएगा फर्नीचर। वुड नहीं बनाता है ना कारपेंटर, वो बनाता है फर्नीचर। वुड का इस्तेमाल करता है कारपेंटर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, मनी इज टू वेल्थ, अब हमें इसमें से देखना है। देखिए ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है हमें। यहाँ पे मनी जो है ना, ये है सिनोनियम किसका? वेल्थ का। मनी है सिनोनियम वेल्थ का। इसी तरह हमें यहाँ पे सिनोनियम देखना है। देखिए यहाँ पे पिटी जो है ना, ये है किसका सिनोनियम? काइंडनेस का। तो ये भी इसका मनी का सिनोनियम वेल्थ हुआ, पिटी का सिनोनियम काइंडनेस हुआ। तो ये मैच करते हैं ना, तो इसका जो आंसर है वो पार्ट बी। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलैक्स इज टू वर्क। क्या हो गया? रिलैक्स क्या है? एंटोनियम किसका? वर्क का। इसी तरह अब हमें यहां पे देखना है, लंच डिनर ये तो नहीं आएगा, प्ले चीट ये भी नहीं आएगा, स्माइल ला ये भी नहीं आएगा, फ्रेश फ्रेश मतलब ताजा, स्टेल मतलब क्या होता है? स्टेल मतलब होता है बहुत टाइम से जो चीज होती है ना, बहुत टाइम से, मानो खाना रखा है बहुत टाइम का, एक दो दिन पहले का, तो उससे कहते हैं फिर हम स्टेल। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दी। रिलैक्स के साथ आता है वर्क, क्योंकि रिलैक्स का क्या है? एंटोनियम है वर्क, अपोजिट। रिलैक्स मतलब होता है थोड़ा सा रिलैक्स करना, रेस्ट करना, तो अपोजिट में क्या आएगा? वर्क। तो इसका ये बनता है एंटोनियम। इसी तरह फ्रेश अगर होता है ना, तो स्टेल होता है थोड़ा पुराना, एक दो दिन का। ये मैंने खाने पे एक एग्जाम्पल दी, तो इसका जो आंसर है वो ये, क्योंकि ये भी इसका एंटोनियम है। रिलैक्स जो है वो है एंटोनियम वर्क का। इसी तरह फ्रेश क्या है? फ्रेश जो है एंटोनियम किसका है? स्टेल का। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर इज टू हॉस्पिटल। जिस तरह डॉक्टर कहाँ होते हैं? डॉक्टर होते हैं हॉस्पिटल में। उसी तरह हमें अब यहां देखना है, डॉक्टर कहाँ काम करते हैं? डॉक्टर काम करते हैं हॉस्पिटल में। सही है, डॉक्टर काम करते हैं हॉस्पिटल में। इसी तरह हमें फार्मर विलेज, नहीं ये तो नहीं इसके साथ मैच कर रहा है। प्लम्बर रेंच, ये भी इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। शेफ किचन, ये मैच कर रहा है। जिस तरह डॉक्टर काम करता है किस जगह में? हॉस्पिटल में। इसी तरह शेफ का काम कहाँ होता है? किचन में। पार्ट बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अंपायर गेम, तो क्या आता है? गेम में क्या होते हैं? अंपायर। तो वो क्या डिसाइड करता है ना, उसी पे वो होता है, जैसे वाइड है वो सब आउट होना, वो अंपायर का डिसीजन होता है, वही डिसाइड करता है। ठीक है, कोर्स ऑफ द गेम। इन द सेम वे हमें क्या बताना है यहाँ पे, इसके साथ मैच कौन करेगा, कौन सा पार्ट इसमें सही है। यहाँ पे है लिख के, एक सेकंड में आपको बता दूं। जो मॉडरेटर होता है ये क्या करता है? मॉडरेटर डिसाइड्स द कोर्स ऑफ डिबेट। सही है, पार्ट डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। रिंग इज टू एंगेजमेंट, तो क्या आएगा इसके साथ? देखिए मैं आपको बता दूं, एंगेजमेंट की अगर हम सिंबल की बात करेंगे तो वो होती है रिंग। रिंग जो है ना, ये एक सिंबल है किसका? एंगेजमेंट का। ओके, इसी तरह मैं आपको बता दूं, यहां पे जो लिखे है हैंडशेक, ट्रीटी। हैंडशेक होता है किसका सिंबल? ट्रीटी का। ठीक है, हैंडशेक इज द सिंबल ऑफ ट्रीटी, ये आप याद रख लीजिएगा। पार्ट डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। काम इज टू कूल, अबेंडन इज टू, देखिए कूल का जो सिनोनियम है वो है काम। सिनोनियम मतलब डिफरेंट वर्ड सेम मीनिंग। कूल का सिनोनियम है काम। इसी तरह अबेंडन का क्या मतलब होता है? अबेंडन मतलब होता है छोड़ देना, मीन्स लीव। क्या आएगा? LEAVE। पार्ट बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जिस तरह कूल है ना सिनोनियम काम का, इसी तरह लीव है सिनोनियम अबेंडन का। ये आप याद रख लीजिए, आपको सिनोनियम्स एंटोनियम्स ये भी याद होने चाहिए आपको। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉलेज इज रिलेटेड टू स्टूडेंट इन द सेम एज हॉस्पिटल इज रिलेटेड टू, देखिए
कॉलेज में पढ़ते हैं बच्चे, बच्चे कहाँ पे पढ़ते हैं? कॉलेज में। इसी तरह हॉस्पिटल किसके साथ रिलेट होगा? हॉस्पिटल में दिया जाता है ट्रीटमेंट, किनका? पेशेंट्स का। सही है, पार्ट डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जिस तरह एजुकेशन दी जाती है बच्चों को कहाँ? कॉलेज में। स्टूडेंट्स को दी जाती है एजुकेशन कहाँ पे? कॉलेज में। इसी तरह हॉस्पिटल में क्या किया जाता है? ट्रीटमेंट, लेकिन किनका? पेशेंट्स का। पार्ट डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, AF is to CH, KT is to। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसमें सिंपली ये है, ये जो क्वेश्चन है AF is to CH, देखिए कैसे आया है। A को जब हमने +2 किया तो कितना बना? C। F को हमने +2 किया तो वो बना H। इसी तरह हमें अब इसमें करना है KT में, ठीक है, KT। K को हमने जब +2 किया तो वो कितना आया? वो बना, K को जैसे +2 किया वो आता है M। T को जैसे आप 2 प्लस करते तो वो कितना बनता है? वो बनता है V। MV कौन सा है? पार्ट डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आपको इनके प्लेस वैल्यूज याद रखने, जैसे 1 आता है A का, B आता है 2, C 3, 4 D, इसी तरह 5 E, F 6, तो इसी तरह ये Z तक होता है, Z होता है ना 26, तो ये आपको याद रखना है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, AB is to EF is to IJ is to, तो क्या आएगा? देखिए ए को हमने क्या करना है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे आया। AB कैसे आया है? बराबर EF के। ए को जैसे हमने प्लस कितना किया? +4 किया। देखिए ABCDE आया ना E। इसी तरह हम B को कितना प्लस करेंगे? इसको जैसे हम 4 प्लस करते हैं वो आता है F। देखिए कैसे, BECDEF आए ना 4, तो F आ रहा है। इसी तरह अब हमें किसका लिखना है यहाँ पे? IJ का। IJ जिस तरह हमने A को प्लस किया था 4, इसी तरह हमें यहाँ पे I को प्लस करना है 4, और J को भी +4। I को जैसे आप ऐड करते हो ना 4, तो वो कितना आता है? वो आता है बराबर M के। इसी तरह J को जैसे आप +4 करते हो वो आता है बराबर N के। MN कौन सा आएगा इसका आंसर? MN। पार्ट ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगर आपको फिर भी इन क्वेश्चंस में कहीं भी डाउट रहा होगा, कोई कंफ्यूजन रहा होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, GFC is to CFG is to RPJ is to क्या आएगा? देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखे है ना GFC, इसको सिंपली इन्होंने कैसे लिखा है? GFC का इनको रिवर्स ने इन्होंने लिखा है, रिवर्स में पहले इन्होंने लिखा है C, फिर F, और फिर ये पहले ही इसको लास्ट में लिखा। इसी तरह RPJ इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। R पहले लिख के है, पहले हमें J लिखना है, क्यों? जिस तरह ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे, फिर लिखे है P। R यहाँ पहले लिख के था, इसको हम लास्ट में लिखते हैं, JPR। JPR आप याद रख लीजिए, JPR कौन सा पार्ट इसका सही है? JPR मीन्स पार्ट बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ACE is to GIK, फिर है नोट ऑफ, ये है मार्क यहाँ पे, फिर है MOQ। देखिए यहाँ पे क्या करके मैं आपको एक सेकंड समझा देता हूँ। यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखे ACE, ये बराबर है किसके? ये बराबर है GIK। इसी तरह फिर यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे वो बराबर है किसके? MOQ। ये आप देख सकते हो ना, यहाँ पे पहले हमें ये वाली टर्म लिखनी है, वही बराबर है फिर MOQ के। A को हम प्लस करते हैं 6, वो आता है G। C को हमने +6 किया, वो आया I। इसी तरह हमने E को +6 किया, वो आया K। इसी तरह हमें अब पहली वाली टर्म लिखनी है ना यहाँ पे हर एक की, तो यहाँ पे जैसे हमने +6 किया, यहाँ पे प्लस तो होगा नहीं, वो तब होता अगर ये वाली टर्म्स होती, फिर हमें ये निकालना था इसका आंसर, इन वाली टर्म्स का आंसर। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फिर माइनस होगा इनका, -6 -6 -6, क्योंकि हमें रूल यही फॉलो करना है ना जो हमने इसमें फॉलो किया। M को जैसे हम -6 करते हैं रिवर्स में, तो कितना आ रहा है? G। O को हम जैसे -6 करेंगे तो कितना आएगा? I। और Q को जब हम -6 करेंगे तो कितना आएगा? K। GIK कौन सा आंसर है इसका? पार्ट सी, GIK इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फिर भी अगर आपको इसमें कंफ्यूजन रहा होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वो क्लियर करेंगे वो कंफ्यूजन।
अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, MOL इज टू KMN इज टू IKP। उसके बाद है यहाँ पे मार्क, यानी कि यहाँ पे हमें बताना है क्या आएगा, यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी, क्या आंसर आएगा इसका, कौन सा ऑप्शन आएगा। देखिए हम लिखते हैं MOL किसके बराबर है, KML किसके बराबर है, N। इसी तरह IKP किसके बराबर आएगा, एक सेकंड इसको मैं यहां रख लेता हूं। देखिए M को हमने क्या किया, हमने M से किया -2 वो आ रहा है K। O को हमने क्या किया, माइनस किया 2 वो आ रहा है M। L को हमने +2 किया वो आ रहा है N। पहले माइनस किया फिर प्लस किया, इसी तरह हम यहां भी करेंगे। पहले हम माइनस क्या करेंगे, -2, फिर से -2 फिर +2। जैसे अब I को -2 करते तो वो G आ रहा है, K को हम -2 करें तो कितना आ रहा है, I आ रहा है, और P को जब हम +2 करते तो R आ रहा है। ऐसा हमने क्यों किया, पहले माइनस फिर प्लस, क्योंकि जिस तरह इस वाली टर्म में ये जो है ना ये लॉजिक है, यहां पे भी हमें अप्लाई करना है, इसीलिए हमने सेम यहां भी किया। तो वो आ रहा है GIR आप याद रख लीजिए, GIR। पार्ट बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल फ्यूचर लर्न हब को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय।